वेलकम टू विजन क्लासेस। दिस इज शिल्पा पनगिलवार और आज का जो सेशन है वो एक रिवीजन सेशन है। अभी तक हमने जितने भी वर्ड्स लर्न किए हैं उसे हम रिवाइज करें। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। क्वेश्चन फर्स्ट, सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड। अब आपके सामने जो वर्ड आएंगे उसके आपको सिनोनिम सेलेक्ट करने हैं और जैसे ही आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और पहले अपना आंसर मार्क कीजिएगा, तभी आपको आपकी आपकी प्रोग्रेस पता चलेगी। ओके, फर्स्ट वर्ड इज एक्सिजेंट। अब देखते हैं कि एक्सिजेंट के लिए क्या क्या ऑप्शंस है। ए क्रूशियल, बी फैसाइल, सी ऑर्डिनरी एंड डी नन ऑफ दी अबव। अब जैसे ही आपके सामने एक्सिजेंट वर्ड आया है तो इसका आपको मीनिंग पता होना चाहिए, है ना। तो एक्सिजेंट का मतलब क्या होता है? ज़रूरी या आवश्यक। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? ए क्रूशियल। ओके, क्योंकि बी और सी मीन्स फैसाइल और ऑर्डिनरी का मतलब क्या है? जो इतना आवश्यक ना हो। चलिए, सेकंड क्वेश्चन इज यूलोजाइज। यूलोजाइज के लिए क्या क्या ऑप्शन है? ए ब्लेम, बी कंडेम, सी एक्लेम एंड डी डिसअप्रूव। तो यूलोजाइज का मतलब क्या होता है? स्तुति करना। ठीक है, अब जहाँ पर यूलोजाइज का मतलब है स्तुति करना, तो उसका सिनोनिम क्या होगा? ब्लेम होगा। इसका मतलब क्या है? स्तुति करना, है ना। तो इसके क्या क्या होंगे? क्या होगा इसका राइट आंसर? ब्लेम होगा क्या? कंडेम, सी एक्लेम, डी डिसप्रूव। तो राइट आंसर है सी एक्लेम, क्योंकि एक्लेम का मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना। बाकी ब्लेम, कंडेम और डिसप्रूव का मतलब क्या होता है? प्रशंसा नहीं करना या किसी पे आरोप लगाना। ओके, चलिए, थर्ड वर्ड इज मर्की। अब मर्की के लिए आपके सामने इमेज आ जानी चाहिए जो हमने क्लाउड की इमेज देखी थी, है ना, कुछ धुंधली वाली इमेज। तो मर्की का मतलब क्या होता है? धुंधला। अब हमारे सामने जो भी ऑप्शंस आएंगे तो हमें क्लियर कट पता रहेगा कि कौन सा उसका राइट आंसर है। ओके, तो ए ब्राइट, बी प्लेन, सी चेयरफुल एंड डी मडी। तो इसका आंसर क्या होगा? डी मडी, क्योंकि इन तीनों का मतलब क्या होता है? कहीं ना कहीं साफ होता है। ओके, तो राइट आंसर इज डी मडी। फोर्थ, एक्सियोमेटिक। एक्सियोमेटिक का मतलब क्या होता है? हमने इसके लिए मैथ्स की पिक्चर देखी थी कि एक सर मैथ्स सॉल्व कर रहे थे, है ना, प्रूफ करना, सिद्ध करना। तो देखते हैं इसके ऑप्शंस। ए मिसअंडरस्टूड, बी अनसर्टेन, सी अंडरस्टूड एंड डी क्वेश्चनेबल। राइट आंसर इज अंडरस्टूड, सी अंडरस्टूड। ओके, फिफ्थ, अरेन। अरेन का मतलब क्या होता है? आरोप लगाना। देखते हैं इसके ऑप्शंस। डिफेंड, फॉरगिव, सी एक्सोनरेट एंड डी समन। तो डिफेंड का मतलब क्या होता है? अपने आप को डिफेंड करना, बचाना, है ना। फॉरगिव मीन्स माफ कर देना। एक्सोनरेट मीन्स आरोप मुक्त करना। लेकिन डी समन, समन का मतलब क्या होता है? आरोप लगाना, है ना। अभी जैसे सुशांत के केस में रिया चक्रवर्ती को समन भेजा जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या? इसका आंसर क्या है? करेक्ट आंसर डी समन। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ गिवन वर्ड। अब आपको जो भी वर्ड्स है उसके एंटोनिम बताने हैं, है ना। आपका जो एंटोनिम रहेगा वही राइट आंसर रहेगा। चलिए, तो इसके लिए क्या है वर्ड? सकर। सकर मीन्स क्या होता है? कि हेल्प करना, है ना, परेशानी में हेल्प करना। देखते हैं इसके ऑप्शंस। ब्लॉकेज, असिस्टेंस, सपोर्ट एंड ईज। अब जैसे आपके सामने वर्ड्स आए हैं, ब्लॉकेज, ब्लॉकेज का मतलब क्या होता है? रुकावट, है ना, रुकावट पैदा करना। असिस्टेंस, सहायता करना। सपोर्ट, सहायता करना। ईज, सरल बना देना। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? ए ब्लॉकेज। ओके, चलिए, नेक्स्ट वर्ड इज हुडविंक। अब हुडविंक का मतलब क्या होता है? ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। सी ए डिसीव, बी आउटविक, सी विक्टिमाइज एंड डी प्रोटेक्ट। देखते हैं इसका आंसर डी प्रोटेक्ट। ओके, चलिए, नेक्स्ट वर्ड इज फ्रॉड।
फ्रॉड का, अगर आपको फ्रॉड वर्ड लर्न है तो इसके लिए आपके सामने पिक्चर आ जानी चाहिए जो हमने भरा हुआ, चाहे वो गुस्से से भरा हुआ चाहे वो काम से भरा हुआ वाली पिक्चर देखी थी, है ना। तो इसका देखते हैं ऑप्शंस। ए चार्ज्ड, बी फिल्ड, सी डिवॉइड एंड डी अटेंडेड। तो चार्ज्ड एंड फिल्ड इनका मतलब भी क्या होता है कि किसी को कोई काम सौंपना, है ना, भरा हुआ होना। अटेंडेड का मतलब भी वही होता है, लेकिन डिवॉइड, डिवॉइड का मतलब क्या होता है, क्या होता है, यस, मतलब वंचित होना, किसी भी चीज से वंचित होना, डिवॉइड का मतलब होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, सी, डिवॉइड। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड इज क्विटेंस। अब क्विटेंस का मतलब क्या होता है, हर्जाना देना, है ना। तो इसके लिए क्या क्या है ऑप्शंस, ए रिक्वाइटल, बी डेप्ट, सी रिड्रेस एंड डी वेज। तो अब रिक्वाइटल का मतलब क्या होता है, लौटाना, डेप्ट मतलब उधार लेना, रिड्रेस एंड वेज क्या मतलब क्या होता है, सैलरी देना, है ना। तो क्या होगा इसका मतलब, क्या होगा इसका ऑपोजिट, डेप्ट मतलब उधार लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड इज हाइपरबॉलिक। अब हाइपरबॉलिक का मतलब क्या होता है, तो इसके लिए आपके सामने पिक्चर आ जानी चाहिए जो हमने वो वॉइस वाली या माइक वाली पिक्चर देखी थी कि वो इंसान माइक छोड़ ही नहीं रहा था, है ना, बहुत ज़्यादा बोलना, अतिशयोक्तिपूर्ण बोलना, जो सत्यता से जिसका कोई वास्ता नहीं हो। चलिए देखते हैं इसके लिए ऑप्शंस। बॉम्बास्टिक, डिक्लेमेटरी, वोकल एंड कंसाइज। तो बॉम्बास्टिक, डिक्लेमेटरी एंड वोकल, इन तीनों का ही मतलब क्या होता है, बोलना, है ना। वोकल फॉर लोकल मतलब एडवर्टाइज करना, बॉम्बास्टिक मतलब भी बोलना, डिक्लेमेटरी बहुत आडंबरपूर्ण बोलना। लेकिन कंसाइज का मतलब क्या होता है, संक्षिप्त। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, संक्षिप्त, है ना। राइट आंसर इज डी, कॉन्साइज। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये जो रिवीजन सेशन है वो पसंद आया होगा और आप लोगों ने खुद के भी अपने आंसर्स मार्क किए होंगे। और आप जो अपने जितने भी मार्क्स मिले आपको मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।